कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुधैव कुटुम्बकं सर्वे सन्तु निरामया। आज मैं जिस टॉपिक पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा वो टॉपिक है, विषय वस्तु है, मनुष्य जीवन में जब कोई समस्या आती है तो वह समाधान लेकर आती है। समस्या जग जाहिर है, सारे भारतवासी ही नहीं सारी वसुधा के लोगों को मालूम है ये अंधकार, ये अकाल मृत्यु का कारण ये सूक्ष्म वायरस सबको कष्ट दे रहा है। तो इस पर मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। या धार्येति या धार्या इति धर्म। इस सृष्टि के रचयिता परमात्मा नारायण जगदीश्वर श्री कृष्ण हैं। वो सृष्टि के रचयिता हैं। जो कुछ भी आप देख रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में, वो परमात्मा का ही रूप है। वह चेतना रूप में है। वह चेतना स्पंदित हो गई, हम भिन्न भिन्न बन गए, और वह चेतना अंदर से परारूप में हमारे अंदर हम सारी सृष्टि में विद्यमान है, अणु से लेके बृहद तक। तो धर्म रक्षति रक्षता। धर्म का यहाँ मेरा आशय है नेचर, प्रकृति, कुदरत, जिसके अध्यक्ष स्वयं जगदीश्वर श्री कृष्ण हैं। यतो धर्म ततो जय। प्रकृति का जितना आप आदर पालन करेंगे प्रकृति उतना ही तो आपको लौटाएगी। जितना आप जानेंगे प्रकृति को, प्रकृति उतना ही आपको देगी। यतो धर्म ततो मुक्ति। इसका मतलब जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही तो मीठा होगा। यानी गुड़ के दाने दाने में मिठास है, तो वो मिठास, अमृत, आनंद कहाँ है? वो तो अपने चेतना में है, आत्म रूप में है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको प्रयास तो करना होगा ना। परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई, जो नियम बनाए, जो आप देख रहे हैं सब ये परमात्मा के नियम हैं, सृष्टि के नियम हैं। देख रहे हैं उसमें संयम है, समानता है, सम है। परमात्मा ने सबको जो दिया है वो समान रूप से दिया है, कोई भेदभाव नहीं किया है। ये तो मनुष्य के बनाए हुए जो नियम हैं, इसमें स्वार्थ है, इसमें द्वंद्व है। ये मैं आगे आपको स्पष्ट करूंगा। तो समस्या समाधान लेके आती है, और ये सारा ज्ञान मनुष्य अपनी चेतना में जागृत कर सकता है। मनुष्य के अलावा किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी किसी में नहीं है। देवता भी तरसते हैं मनुष्य रूप धारण करने में। अहोभाग्य, माता पिता हमारे निमित्त बने,
हम इस धरती पर आ गए, हम स्त्री बन गए, पुरुष बन गए, बेटा बेटी ये प्रकट हो गए। तो परमात्मा का नियम देखिएगा, परमात्मा स्वयं कहते हैं मन मना भव मद भक्तो। अभी आप देख रहे हैं देवालय बंद हैं, गिरजाघर बंद हैं, गुरुद्वारे में आप प्रार्थना करने नहीं जा पा रहे हैं, आपकी मस्जिदें बंद हैं, और अनेकानेक जो भी वर्शिप के आराधना के घर हैं इस वक्त वहाँ इंसान आराधना के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। परमात्मा स्वयं कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यहां धर्म से मतलब है सर्व धर्म कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आइए। जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं अपना स्वरूप प्रदान कर दूंगा। मेरा भक्त, जो भी मेरा भक्त होता है मैं स्वयं कुशल क्षेम उसका करता हूं। तद्धाम परमम प्रिय, वो परम धाम परमात्मा का घर, हमारा अपना घर। परमात्मा कितनी सहज और सरल तरीके से इस आराधना का बताते हैं। मुद्रा, ध्यान, तप, नाम, श्रवण, महाप्राण योग, इसका जिक्र मैं करता रहा हूं। आप अपने घरों पर हैं, बाहर भी निकले कि सुबह दोपहर शाम तो ये कर ही सकते हैं। सुबह शाम आगे पीछे जब समय मिले तब आप परमात्मा का ध्यान कर लीजिएगा, परमात्मा का नाम ले लीजिएगा। परमात्मा ही आपका कल्याण कर पाएंगे, कल्याण करेंगे। लेकिन उनको आपने अपने अंदर देखना तो पड़ेगा ना, स्मरण तो करना पड़ेगा। परमात्मा दयालु है और सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थमान है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। मनुष्य तभी तो पहुंच पाएगा जब परमात्मा को समझ लेगा, अपनी चेतना को विकसित कर लेगा। आज के समय में अगर ऐसा होता तो ऐसी आपदा इस वसुधा पर नहीं आई होती। तो ये समस्या है, समस्या का समाधान परमात्मा ने स्वयं अपने श्रीमुख से पहले बता दिया। हम लोग लॉकडाउन में 24 को 24 मार्च मात्र 4 घंटे का टाइम मिला। घरों में अंदर लॉक हो गए। शासन सत्ताधारी धारियों को बहुत समय मिला था। ये समस्या 30 जनवरी को हमारे देश में दस्तक दे गई थी, लेकिन इसकी चर्चाएं तो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में दिसंबर में होने लगी थी। और लॉकडाउन 24 मार्च को, तो 30 जनवरी से लेकर 24 मार्च के बीच में, बल्कि यूं कहें विश्व महामारी
11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी कर दी थी वैश्विक आपदा, विश्व वसुधा, पूरी विश्व स्तर पर। तो 30 जनवरी से लेके 11 मार्च के बीच में अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने का समय था। हम कितनी तैयारी कर पाए और क्या क्या तैयारी की थी, क्या कर रहे थे, सारा देश देख रहा था। 11 मार्च से लेके 24 मार्च के बीच में हम भारतवासियों को मात्र 4 घंटे का टाइम मिला। लॉक, इसमें भी बहुत कुछ, देश की नब्ज आपके हाथ में है, शासन प्रशासन आपके हाथ में है, आपको न्यायपालिका सहयोग दे रही है, चौथा स्तंभ मीडिया आपको बाहर नहीं है, आपकी सहायता में जुटा हुआ है। तो आपको पूर्ण विचार करके कि इसका क्या असर होगा, कैसे असर होगा हमारे देश में, कैसी संस्कृति है, इस पर सोच विचार करके होना था। लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई, हम अंदर अनुपालन में जुट गए, अंदर बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कर रहे हैं, परमात्मा को भी याद कर रहे हैं। अभी बड़ा ताज्जुब हुआ कि देवालय बंद हैं, विद्यालय बंद हैं और मदिरालय खोलने का सत्ताधारियों ने आदेश हो गया। फिर वही बात, इसको क्या व्यवस्था होगी, कहीं कहीं पर किलोमीटरों लाइनें मदिरा को लेने के लिए देखने को मिली। आपने आदेश कर दिया, आपको पता, सबको पता है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वो तो 2016 के बाद में, नवंबर के बाद में अर्थव्यवस्था संभल नहीं पाई और अब तो इल्तिहा हो गई। सारे देश के सामने आ गया, गांव गरीब की तस्वीर सामने आ गई। अब कहते हैं कि ये दारू मदिरा में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब हानिकारक है तो आपका प्रथम प्राथमिकता बन गई, इससे रेवेन्यू आती है, पैसा आता है, अर्थव्यवस्था में और कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ मदिरालय खोलने का आपको सूझा। ऐसे में अगर लाइनों में किलोमीटरों लाइन है, डिस्टेंसिंग कहाँ गई आपकी, सोशल डिस्टेंसिंग, ये अनुपालन कहाँ गया? हम अंदर बैठे हुए हैं, ये हम जैसे लोग, करोड़ों लोग लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, तो उनके साथ में खिलवाड़ नहीं है क्या? इन लाइनों में 10-10, 5-5 भी कोरोना के मरीज निकले तो कितना बवंडर होने जा रहा है, कैसे संभलेगा? तो ये मनुष्य के बनाए हुए नियम, इनमें
स्वार्थ छिपा है, द्वंद्व दिखाई दे रहा है। तो समस्या समाधान, समस्या विकट है, वैश्विक है। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि, ये प्रकृति, ये नेचर, इसका आदर पालन थोड़ा सही हुआ तो आपने देखा प्रकृति ने कितना, प्रकृति प्रफुल्लित होने लगी, कितना अच्छा लगने लगा। ये नदियां, ये पेड़ पौधे, कैसा सुंदर। पूरे, ये राजधानी नहीं, पूरे देश का वातावरण सुधार हुआ। इसका मतलब हुआ कि विश्व स्तर पर प्रकृति के साथ पेड़ पौधे कटे, जल जंगल नष्ट हुए, ये सागर, ये तट, न जाने कहां कहां तक ये नुकसान पहुंचा। तो प्रकृति उधार नहीं रखती है। प्रकृति को जितना देंगे प्रकृति उनको तो लौटाती है। ये नियम है, इसमें कोई खोट नहीं है। नियत और नियम से चल रही है। वो नियम अपरोक्ष है, परमात्मा के बनाए हुए नियम है। उनमें कोई खोट हो ही नहीं सकता। ये खोट, ये हमारे बनाए हुए नियम में, इंसान के बनाए हुए नियमों में है। तो समस्या समाधान लेकर आती है। तो समाधान, मेरा निवेदन है शीर्ष सत्ताधारियों से, हम साधारण इंसानों के साथ में ये खिलवाड़ नहीं हो। ये तो अच्छी बात नहीं है। इससे समस्या कैसे सुलझेगी? आपने क्या कर दिया जी? आपको सोचना चाहिए था। आपके सलाहकार कैसे ऐसी सलाह दे देते हैं? आप स्वयं और सारे भारतवासी अगर ऐसे माहौल में प्रकृति के नियमों का आदर पालन करेंगे तो प्रकृति दयालु है, परमात्मा दयालु है। ये समस्या का भारत में ही नहीं, सारे विश्व में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। हम मानव, ये समस्या है तो मानव, हम लोगों के सामने समस्या है तो इसको हम ही समस्या का निदान कर सकते हैं। अल्प विद्या भयंकरी, अल्प ज्ञान बहुत नुकसान पहुंचा देता है। परमात्मा को, यह मनुष्यों ने मृत्यु को, बार बार मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, इस मृत्यु को मृत्यु ही समझ लिया है। परमात्मा की तरफ जाने का कोशिश ही नहीं करते हैं। कहते हैं तमेव विदित्वादि मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। हम भटक गए, जाना था
किसी और चले, किसी और तरफ चल पड़े। परमात्मा अपने श्रीमुख से प्रकृतिम, उन्होंने श्रीमुख से कहा है, प्रकृतिम स्वाम वृष्टिभ्यः विसर्यामि पुनः पुनः। इसका मतलब हुआ, परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव से भावित होकर कार्य करने लगता है, उसका स्वभाव बन जाता है। तो प्रकृति उसके स्वभाव से भावित होकर जैसा वो कर्म करता है वैसा ही स्वरूप प्रदान कर देती है। वो व्यक्ति फिर मुक्त नहीं हो सकता, जन्म मरण में फिर आना पड़ता है इस 84 लाख में। लेकिन श्रद्धा, भक्ति भगवान का जो नाम लेता है, भगवान को ये स्मरण करता है, भगवान उनको अपना स्वरूप भी प्रदान कर देते हैं, कुशल क्षेम में उनका देख देते हैं। तो समस्या है भगवान के नाम लेने की, भगवान को धारण करने की, सोशल डिस्टेंसिंग की। सोशल डिस्टेंसिंग तो ये प्रकृति से सीखिए, परमात्मा के बनाई हुई प्रकृति, इससे सीखना है, इससे सीखना था। और हम चले थे हर भजन को और खोंटने लगे कपास। हर भजन तो छूट गया, मदिरालय खुल गए, पाठशालाएं बंद हैं, देवालय बंद हैं, घरों में लॉक्ड हैं। ये कैसे नियम, ये कैसे नियम? तो मेरा निवेदन है कि जो भी डिसीजन लें स्वार्थ से हटके देश हित में लें। जब सत्ता होती है आपके हाथ में तो सारे देश की सत्ता है, तो सारे देश का हित आपने देखना है, पर्टिकुलर कुछ लोगों का हित नहीं, देश हित। देश आपके हाथ में, बागडोर आपके हाथ में है, तो आपने सबका ध्यान, सबका ख्याल। जैसे परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो सबके ख्याल के लिए, सबको देखते हुए, चाहे कीट है, पतंग है, पशु है, पक्षी है, इंसान है, और हम तो इंसान हैं। अहोभाग्य परमात्मा ने हमको यहाँ पुरुष स्त्री बना के भेज दिया, ये हम निमित्त हैं। स्त्री नित्य नूतन, ये सृष्टि नित्य नूतन हो रही है। अगर हम नहीं आते तो कैसे होता? ये सृष्टि अन्नम पिंडम थावरम जंगमम, हम कुछ पिंडम से है, कुछ अन्नम से हैं, कुछ ही जंगम, जंगल है, सब रस है। तो रस रहेगा तभी तो जीवित रह पाएंगे। ये कैसा तो तरीका? कहते हैं संशय आत्मा विनश्यते। परमात्मा पर हम बार बार संशय करेंगे, डाउट करेंगे, संदेह करेंगे, तो परमात्मा फिर विनाश का कारण ही बनेगा। फिर परमात्मा क्या किम ऋचा करिष्यते, प्रकृति आपकी क्या मदद करेगी? ऋचा माने नियम, प्रकृति के नियम। परमात्मा को संदेह करने की चीज है क्या? स्वयं परमात्मा हमारे अंदर है, हर वक्त याद दिला रहे हैं अटूट ध्वनि के माध्यम से, मैं और तुम एक हो, मुझे जानो, मेरा स्मरण करो, सतोगामी बनो, ऊर्ध्वगामी बनो, चैतन्य बोध
हमें करना चाहिए, हम अधोगामी बन गए। अधोगति, तमोगुणी, तम, कामनाएं, इतनी कामनाएं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कामनाओं को कोई अंत नहीं होता है, कामी बन जाते हैं। जबकि परमात्मा कहते हैं निष्काम भाव से जो मुझे भजता है, मेरा स्मरण करता है, जो काम करते हैं उसमें दूसरे का हित देखता है, तो अपना हित परमात्मा स्वयं कर देते हैं। फल कर्तव्य करना चाहिए, फल की आशा, हम फल पैसे, हमें ये काम मेरा पहले हो जाए तो हम करेंगे, तो ऐसा नहीं। ऐसा तो फिर जन्म मरण से आप फिर आना जाना करना ही पड़ेगा। कब समय आएगा, सदियों में, जन्म मरण, पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जठरे शयनम पुनरप दरिद्रम, ये तो आता रहेगा। फिर अगर इससे मुक्त होना, हम आए हैं, कुछ उद्देश्य है, तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। जगत हिताय च आत्मनो मोक्षार्थम, देह शुद्ध मन शुद्ध। देह शुद्ध के लिए तो खान पान ठीक रहेगा, दिनचर्या पालन करेंगे, सुबह दोपहर शाम परमात्मा को याद करेंगे, और जब चाहें तब कर सकते हैं। मानसिक रूप से कोई जान भी नहीं सकता, आपकी जिह्वा तक नहीं जान सकती कि आप परमात्मा का नाम ले रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ये पुरुष दिव्य स्रोत, ये आत्मा, ये सब हमारे अंदर है, अंदर है। परमात्मा है तो हम हैं, परमात्मा अगर नहीं होगा तो एक सेकंड, एक मोमेंट भी आप नहीं रह सकते हैं। तो परमात्मा को इतने हल्के से नहीं लीजिएगा। समस्या है, विराट है, विकट है, तो इसको हल करने में आप अपने अंदर से सोचिए, बोध कीजिए, तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति 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 हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।